बात बतानी है जो बहुत पुरानी है। श्रद्धेय सावित्रीबाई फुले की अमर कहानी है, हाँ अमर कहानी है। ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಫೋಕಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್. ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಉಮಾ ಗುಡ್ಡಲ್ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಭಾ ಪರಿಷತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಧಾರವಾಡ ಹಾಗೂ ಗುರುಕುಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ತುಮಕೂರು ಈ ಮೂರು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾತೆ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ಅಭಿಯಾನ ವಿಚಾರ ಮಂಥನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ನೀಡಿರುವ 12 ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬರೋಣ. आज मैं आप सभी के सामने अपने विचार माते सावित्रीबाई फुले के अपने विचार आप तमामों के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी. मुझे जिस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिला है वो है ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅವತ್ತಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ स्थिति. महाराष्ट्र के सतारा जिला खंडाल तालुके के एक छोटे से गांव नए गांव के खंडोजी नेवसे पाटिल और लक्ष्मीबाई दंपति के घर 3 जनवरी 1831 ईस्वी में जन्मी सावित्रीबाई फुले अपने माता पिता की बहुत लाडली बेटी थी. उनका एक भाई भी था. सावित्रीबाई बचपन ही से चालाक, चतुर और बहुत बहादुर थी. एक बार वो अपने माता पिता के साथ जिद कर बैठी कि मैं भी लड़कों के साथ खेलने जंगल जाऊंगी और उनके भाई के साथ और अपने मोहल्ले के तमाम लड़कों के साथ वो खेलने के लिए जंगल गई. जंगल में जाते ही एक लड़का उनका जो साथी था उनसे उम्र में बड़ा था. वो एक दरख्त पर चढ़ गया. दरख्त पर चढ़कर वो कुछ खेल ही रहा था कि अचानक उस एक दरख्त पर एक जहरीला सांप उसके सामने आ गया. वो लड़का सांप को देखकर डर के मारे थर थर कांपने लगा और वो खुद को बचाने की हर संभव कोशिश करने लगा. लेकिन उसके चेहरे से डर के आसार दिख रहे थे और ना वो किसी को मदद के लिए पुकारने की क्षमता रखता था. सावित्रीबाई फुले ने इसको देखा, उसकी परिस्थिति को देखा और बगैर सोचे समझे उस दरख्त पर चढ़ गई जहाँ पर वो लड़का खड़ा था, बैठा था. वहाँ पर जाकर अपने हाथ से उस सांप को वहाँ से निकालकर दूर फेंक दिया और उस लड़के को अपना हाथ पकड़कर नीचे ले आई. और सावित्रीबाई फुले के ये जो बहादुरी वाला कारनामा था, उस कारनामे की वजह से सावित्रीबाई फुले अपने गांव के तमाम लोगों में मशहूर हो गई कि इतनी बहादुर है. एक लड़के को एक सांप से बचाकर ले आई. तो उसी गांव के एक महान व्यक्ति ने उन्हें बतौर गिफ्ट के उनके इनाम के तौर पर उन्हें एक अंग्रेजी की किताब दी. सावित्रीबाई उस वक्त पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, लेकिन उस किताब को क्योंकि बड़ों की तरफ से मिला हुआ एक तोहफा है उसको संभाल कर रखना चाहिए. वो किताब अपने पास संभाल कर रख रही थी. और उनके इस हिस्से से उनके बचपन के साथी, उनके माता पिता, उनके गांव के लोग सभी इस बात को लेकर के खुश हुए कि सावित्रीबाई फुले इतनी दिलेर और बहादुर हैं. सावित्रीबाई जिस गांव में पैदा हुई उस गांव में लड़कियों को स्कूल जाना मना था. तमाम निचले जात के मर्द औरतें सभी को पढ़ाई करने का हक नहीं था. उनको पढ़ाई से वंचित रखा जाता था. अगर कोई शूद्र स्कूल जाकर पढ़ना चाहता तो उसके कान में गर्म शीश करके डालकर उसकी जबान को काट दिया जाता था. तमाम महिलाओं को अनपढ़ की जिंदगी गुजारनी पड़ती थी. सिर्फ गांव के अमीर लोग, अमीर ऊंचे तबके के लोग और उनके लड़कों को पढ़ने के लिए इजाजत थी. जब लड़कियां छोटी उम्र में होती थी तभी उनका बाल विवाह कर दिया जाता था. और जब सावित्रीबाई फुले केवल 9 साल की थी उनका विवाह ज्योतिराव फुले से कर दिया गया. और सावित्रीबाई फुले को पढ़ने लिखने का शौक देखकर उन्होंने सावित्रीबाई फुले को शादी के बाद अब अहमदाबाद के अहमदनगर मिचल नॉर्मल स्कूल में उनका एडमिशन करवाया. शिक्षा किसी भी देश या समाज
ये समाज के विकास का आधारभूत ढांचा होता है। जिस देश की शिक्षण प्रणाली उच्च कोटि की होती है, उस देश का विकास भी बहुत तेज गति से होता है। आज दुनिया भर में ये प्रमाणित हो चुका है कि शिक्षा हर एक नागरिक का संपूर्ण विकास करती है। अब सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा के महत्व को जाना, समझा और महिलाओं की आज़ादी के लिए नए द्वार खोलकर उनमें नई चेतना का सृजन किया। उससे पहले गुलाम भारत में महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। आज माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन पर उनके द्वारा किए गए योगदान को समझना, जानना अति आवश्यक हो जाता है। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर सन 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की बुनियाद रखी। उन्होंने विधवा का विवाह वाली परंपरा भी शुरू की और संस्था के द्वारा पहला विधवा पुनर्विवाह 25 दिसंबर सन 1873 ईस्वी में कराया। ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत की पहली महिला शिक्षिका प्रशस्ति प्राप्त करने वाली पहली महिला माता सावित्रीबाई फुले थी। ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಫೋಕಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಾನಲ್. ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತಾವು ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.